11 नंबर इसमें पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बोल करके हम लोग को दिया गया है ऑप्शन क्या क्या। तो एक नंबर में दिया गया है कितना, तो x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7। दूसरा नंबर में हमको दिया गया है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तीसरा नंबर में हम लोग को दिया गया है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। उसके बाद चौथा नंबर में दिया हुआ है हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये चार गो ऑप्शन आपको दिया गया है और इसमें चुनना है कि कौन द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए बहुत आसानी से इसको चुना जा सकता है। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। इसलिए हमको बिना गुणा किए हुए ही पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि दो घात वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर बोलेगा, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बोलेगा। अब x का स्क्वायर और ये दो सॉरी x का स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर दोनों कट गया, तो मतलब x स्क्वायर वाला पद फिर से नहीं बचा, इसलिए ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ आइए, यहाँ पर आएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब x का स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को अलग करने के लिए इधर और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसलिए हम लोग का यही जो होगा वो सही जवाब होगा, है ना। ये नहीं होगा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर हो रहा है और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल इसी का होने का पूरा चांस है, मतलब यही होगा। ये वाला और ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ये होगा हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को इस तरह से एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में इतना इक्वल टू 0 किया हुआ है और बोला गया है क्या कि मूल की प्रकृति बताइए। तो ये जो बहुपद है या ये द्विघात समीकरण है, इसका प्रकृति बताने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, डी का जरूरत पड़ेगा। तो डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डी इक्वल टू होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना होता है, तो b x के बगल वाला को कहते हैं, इसके बगल वाला। तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है मेरा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब एक्स स्क्वायर के बगल वाला, यहाँ वाला को कहते हैं a। यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है मेरा 1, तो 1 फिर इंटू सी, सी मतलब लास्ट वाला, तो सी में कितना है मेरा माइनस में 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, तो हो गया टोटल मेरा 5। और ये जो है वो मेरा 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा अगर d का मान आता है तो मूल कैसा होता है, तो वास्तविक होता है तथा असमान होता है, इसलिए ये मेरा जो ऑप्शन है ए नंबर वो सही होगा। इसके बाद आता है ए, हाँ ठीक है, ए नंबर सही होगा। इसके बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है क्या कि एक फिर से समीकरण दिया हुआ है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके बारे में बोला गया है क्या कि इतना के दो वास्तविक मूल होगा, इतना के दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा बोल रहा है। मतलब क्या, यही वाला स्थिति फिर से कि जब d जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तब ना दो भिन्न मूल आता है, दो वास्तविक और भिन्न मूल आता है, तो इसलिए इसका d निकालेंगे। तो d के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। तो इसलिए 13 का जो सी है वो हम लोग का सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है क्या कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण फिर से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। 14 में बोला गया है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। का विविधकर ज्ञात कीजिए, विविधकर मतलब डी, डिस्क्रिमिनेट, ये डी चाहिए आपको। तो डी के लिए फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसी पे वैल्यू डालेंगे। बी स्क्वायर, तो बी मतलब यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह 1 एंड सी की जगह मेरा 3, तो कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 4 दिया 12। तो इस हिसाब से मेरा आया
माइनस में 11, तो माइनस में 11 कौन सा नंबर है? डी, तो इसलिए इसका जो होगा वो डी नंबर मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है क्या कि प्रथम पद ए सर्वांतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुनिए। तो एनवा पद के लिए फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही से जानते हैं कि ए एन इक्वल क्या होता है मेरा a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पे बैठ रहा है, तो डी में, डी नंबर में दिया हुआ है, तो 15 में जो डी है वही मेरा सही जवाब है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है क्या कि एक एपी दिया हुआ है हम लोग का। एपी क्या चीज दिया हुआ है मेरा, तो 10 है, 7 है और 4 है, डॉट 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 का 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। मतलब हम लोग को बस क्या करना है, ये वाला फार्मूला का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बोला है कि 30वां पद मतलब क्या करेंगे, A30 निकालेंगे, इक्वल टू क्या होता है मेरा A1, A1 कितना है मेरा 10, फिर प्लस n माइनस 1, तो n की जगह तो बोला 30, तो हम कर दिए 30 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब क्या होता है, तो क्रमांगत पदों का अंतर, मीन अगला वाला से पिछला वाला को घटाना है। तो अगला में मेरा कितना है 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा माइनस में 3, तो इसलिए यहाँ पर हो गया मेरा माइनस में 3। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ हुआ 10, यहाँ पर हुआ 20 प्लस में 29 इंटू यहाँ पर माइनस में 3। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हुआ 10 और इसको देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, देखिए यहाँ हम माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 के साथ, हाथ बच गया मेरा 2, तो 3 दूनी 6 7 8, तो इतना हो गया। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में मेरा 77। तो इस तरह से मेरा 30 का जो होगा वो 77 सही जवाब है। इसलिए 30 सॉरी 16 जो है 16 का माइनस 77 ये मेरा सही जवाब है। तो 16 में 77 सी नंबर में दिया हुआ है, तो ये जो सी है वो हम लोग का सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद 17 नंबर में हम लोग को दिया गया है क्या कि एक एपी फिर से दिया हुआ है, मतलब इधर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल एपी से पूछा गया है। एपी में क्या 17 नंबर, ये 17 नंबर है। एपी में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर मेरा 18 दिया हुआ है, डॉट 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 करके इस तरह से दिया हुआ है। इसका कौन सा पद जो है वो 78 होगा ये हमको बताना है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका जो एनवा पद है ना, एनवा पद है वो कितना है मेरा 78 है। अब ए एन के लिए फॉर्मूला तो जानते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A1 इसमें कितना है मेरा, A1 है मेरा 3, एकदम शॉर्ट बना रहे हैं ना क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसलिए A1, तो A1 की जगह मेरा कितना है तो 3 प्लस एन, तो एन ही तो मालूम नहीं है तो एन छोड़ देंगे, माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालेंगे, तो अगला पद से पिछला पद को घटा करके, तो अगला में मेरा कितना है 8 और पिछला में मेरा है 3, तो क्या करेंगे हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना है मेरा 5, बस यहाँ डाल दिया 5, यहाँ पे हो गया मेरा 78। सॉल्व करेंगे और n निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सबसे पहले इधर भेजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू मेरा 5 इक्वल टू कितना बच गया, इसको इधर ले आए तो ये इधर आके घटेगा ना तो हो जाएगा 75। इसको काटेंगे 5 के 5 5 के 5 6 7 2 5 25। अब यहाँ n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इक्वल टू है 15, इसको इधर ले गए तो n इक्वल टू कितना हुआ मेरा 16, इसलिए 16 इसका सही जवाब होगा। तो कौन सा बी, बी जो है 16वां पद, तो बी हम लोग का इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है क्या कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। असंगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है, असंगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है कि नहीं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, 18 का मेरा बी नंबर जो है वो मेरा सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है क्या कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितना है, तो 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर समरूप त्रिभुज है तो उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो उसका भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात कितना है मेरा, तो 4:9 है। तो हमको क्या करना है, इसका जो भुजा का जो अनुपात है ना, इसको अगर हम वर्ग कर देंगे
स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये जो अनुपात है उसका अगर बट्टा में चेंज करेंगे तो ये बट्टा में चेंज हो गया और ये मेरा बट्टा में 9 आ गया। अब इसका हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किए तो ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है, तो इस तरह से आया 16/81। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 16:81। तो ये जो रहेगा यही सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इतना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये मेरा डी नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 19 है, इसका डी जो ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को बोला गया है क्या कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है मेरा एबीसी। ठीक है, चलिए बी यहां ले लेते हैं। एबीसी है, इसमें एबी जो है वो 6√3 है और फिर एसी, एसी जो है मेरा 12 है और बीसी जो है वो मेरा 6 है। तो ये बी, ये ए, ये सी ले लेते हैं। तो हम लोग को बोला गया है क्या कि बी कितना होगा, बी कोण का मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह का क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम वाला ही में था। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 90 डिग्री के कोण वाला या तो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। इसलिए अगर आप नहीं भी बनाइएगा और डायरेक्ट बोलिएगा कि जो बी है वो 90 डिग्री होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार बना करके जांच भी कर लेंगे, उसके बाद ही सही जवाब बोलेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। तो किसके बराबर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर के बराबर। अगर ऐसा हुआ तो ये 100% क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6√3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या करना, जोड़ना है। तो यहाँ हो गया मेरा स्क्वायर, तो ये रूट हट गया तो बन गया 3 और 6 का स्क्वायर, तो 6 छक मेरा होता है कितना 36 और गुनी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 3 छक 18 का 8 हाथ 3 10। ठीक है, फिर 6 छक 36, तो 6 छक 36 जोड़िए तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 14 के 4, 14 के 4 हाथ में 1, 3 और 1 4, फिर 1, 144 आया। और 12 का स्क्वायर भी तो 144 आता है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुनी 12 करते हैं तो 144 आता है। तो ई दोनों का स्क्वायर करके जोड़े, इस तरह किए तो मेरा कितना आया 144 आया और इसका भी स्क्वायर कितना आ रहा है 144 आ रहा है। इसलिए पक्का बात यह है कि ये जो है कोण जो बी है वो मेरा 90 होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सी नंबर जो होगा 20 का, जो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका मेरा सी, सी ऑप्शन सही होगा। तो मेरे अंदाज से अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।